बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि क्या ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे जी। ये पहला पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का, कि ये मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4, 5 मल्टीप्लाई -4। फिर 3 को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई -4, 7 मल्टीप्लाई -4। 4 मल्टीप्लाई -5, 4 मल्टीप्लाई -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3। तो 3 7 21 प्लस माइनस प्लस माइनस 4 5 20, 4 7 28 माइनस प्लस माइनस 4 7 28 माइनस प्लस माइनस 3 5 15 और प्लस 3 5 15 माइनस प्लस माइनस 4 5 20 प्लस 3 7 21। अब 21 से 20 को माइनस किया तो 1 आ गया, 15 में से 15 को किया तो 0 आ गया। 28 से 28 को माइनस किया तो 0 आ गया। 21 से 20 को माइनस किया तो 1 आ गया। ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है यस। तो हम कह सकते हैं कि यस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल, जब ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं जी। अब इसका दूसरा पार्ट है जी, वो भी सेम इसी तरह ही है। ये हमारे दूसरा पार्ट में 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 1 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1। फिर अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1। अब ये क्या होगा, 3 1 3 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस -3 आ गया। 2 2 4 आ जाएगा प्लस 4। इसी तरह 2 1 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, -2 आ गया। माइनस प्लस माइनस 3 2 6, -6, 3 2 6 प्लस 6 आ गया। 2 2 4, माइनस प्लस माइनस 3 1 3। अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो 1 आ जाएगा। 2 में से 2 0 आ जाएगा, 6 में 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 4 में 3 तो 1 है। ये भी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो हम आखिर में कह सकते हैं यस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। ठीक हो गया जी। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6, ये इफ एक मैट्रिक्स दिया गया, दूसरा मैट्रिक्स दिया गया और डी दिया गया मैट्रिक्स, देन वेरीफाई, ये हमने प्रूव करना है जी। ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए का मल्टीप्लिकेटिव, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ये वाला फाइंड करेंगे। इसमें हम पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है पहले हम इसको फाइंड करेंगे, ए बी को। तो हम ए बी लिखते हैं जी। ए बी जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको आपने लेना है। ए की मैट्रिक्स लिखा, फिर बी लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 मल्टीप्लाई -4, 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, मतलब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1। 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई -4, -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। -1 मल्टीप्लाई -2, -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1। ये मल्टीप्लाई हो गई जी इनकी मल्टीप्लिकेशन। अब माइनस प्लस -4 4 16, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 वैसे ही आ जाएगा। माइनस प्लस -4 2 8, माइनस प्लस माइनस आया और 0 1 0। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 1 4 प्लस 4 आ गया। उसके बाद 2 1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस 2 आ गया। माइनस प्लस माइनस 2 1 2 आ गया। उसके बाद जी ये वो 0 खत्म हो जाएगा, -16 वैसे ही आ जाएगा। ये 0 भी खत्म हो जाएगा, साथ माइनस तो -8 आ जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू भी फाइंड हुई है इसकी।
ए बी की वैल्यू फाइंड की है अभी हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की है। अच्छा, ये हमारे पास ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने ए बी का इसी मैट्रिक्स हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सीधी लाइनें ब्रैकेट्स लगाएंगे, सीधी ब्रैकेट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, -16 को 0 से मल्टीप्लाई करें, -16 मल्टीप्लाई 0, माइनस डाला, ये ब्रैकेट डाल दी और ये माइनस आ गया। 6 को -8 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई -8। अब 0 को -16 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस आ गया, 6 8 48, 48, ये 0 खत्म हो गया, 48 हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आ गया। किसका डिटर्मिनेंट? ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने 48। अब हमने इसी का एडजाइंट फाइंड किया, एडजाइंट ए बी। एडजाइंट ए बी हमने फाइंड करना है, वो देखें कैसे फाइंड होता है जी। तो इसका हमने एडजाइंट फाइंड ये होगा कि 0 इधर चला जाएगा, -16 इधर आ जाएगा। ये देखें 0 ऊपर चला गया और -16 इधर आ गया, और इनके साइन चेंज, यहाँ -8 था तो +8 हो गया, यहाँ +6 था तो -6 हो गया। अब एडजाइंट ए बी भी फाइंड हो गया। अब ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी -1 इक्वल टू 1 ए बी, डिटर्मिनेंट नीचे आ जाएगा, एडजाइंट ये वाला एडजाइंट ए बी इधर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, देखें ये वैल्यू पुट कैसे करते हैं कि ये वैल्यू है वैसे ही आ जाएगी, ये वाली वैसे इधर आ जाएगी, उसका 1 डालेंगे। ए बी का डिटर्मिनेंट 48 फाइंड किया था, 48, तो ए बी की जगह 48 आ जाएगा। एडजाइंट ए बी फाइंड किया था, वो इधर आ जाएगा। अब इसको हमने फर्दर सब एंट्री से, चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 और 48, 8 मल्टीप्लाई 1 और 48, 8 मल्टीप्लाई 1 और 48, -6 मल्टीप्लाई 1 और 48, -6 मल्टीप्लाई 1 और 48, फिर इसको हमने -16 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को दें तो आंसर 0 आ जाता है। तो अब जब हम इसे 8 को काटेंगे, तो 8 को जब हम काटते हैं तो 8 1 ज़ार 8 आ जाता है, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, तो 6 आ गया, 1/6, तो 1/6 हमारा इधर आंसर आ गया। अब इधर भी हमने ऐसे ही करना है, 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, ठीक है जी। तो इधर आ गया -1/8, -1/8 आ गया। अब 16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, तो -1/3 आ गया। ये हमारा, ये वैल्यू हमारी आ गई ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमने ये फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 6, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया, अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए का पहले हम बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर ए का करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बी का मैट्रिक्स लिया जी, बुक में लिखा हुआ है, इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी हुई है बी। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई -1 से देंगे, -4 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस डालेंगे और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2 आ गया, 4 और 2 को प्लस किया 6 आ गया। ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया बी का। उसके बाद अब बी का एडजाइंट लेंगे जी हम। एडजाइंट बी कैसे होगा कि इसकी जगह पे ये चला जाएगा और ये इसकी जगह पे, तो -1 ऊपर आ गया और -4 नीचे आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज करना है। ये -2 है तो ये +2 हो गया, तो ये +1 है तो इधर -1 हो गया। ये एडजाइंट बी भी फाइंड हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमने क्या करना है, ये लिखना है जी, b -1 इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट एडजाइंट b, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1 आ गया वैसे ही, और b का डिटर्मिनेंट हमने 6 लिया था तो वो 6 आ गया। एडजाइंट b लिया तो ये वैल्यू इधर आ गई है। अब ये हमने b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम a का फाइंड करेंगे इसी तरह जिस तरह b का फाइंड किया। वो देखें जी कैसे होता है। ये b का मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट दोनों तरफ ब्रैकेट्स लेंगे सीधी, इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट डाल के माइनस डालेंगे और -1 को 0 से, -1 मल्टीप्लाई 0, 4 2 ज़ार 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 0 0 आ गया, तो ये 0 खत्म हो गया तो 8 आ गया, तो हमारा a का डिटर्मिनेंट 8 आ गया जी। अब इसका हम एडजाइंट लेंगे। एडजाइंट a कैसे होगा, 2 इधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। देखें 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, 4 2 की जगह आ गया। इनके साइन, ये 0 तो वैसे ही रह जाएगा, ये साइन -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये एडजाइंट हमने a फाइंड कर लिया। अब हमने इसी तरह a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, a-1 इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजाइंट a, ये जो हम एडजाइंट a लिया है तो हम 1/8 लिखेंगे, ये 8 इधर है, ये लिखा है। एडजाइंट a जो हमने ये लिया है तो इसको इधर लिख दिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई करना था। ये देखें,
बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहले बी का हम लिखेंगे फिर ए का लिखेंगे जी। ये नीचे हमने लिख दिया जी। बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड किया तो वो लिख लिया हमने, और ए का जो हम फाइंड किया वो लिख लिया। और बाहर की वैल्यू को हम इकट्ठा करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइड पे निकाल लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, 8 को 6 से करेंगे तो 48 आ गया। बाकी इन वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर लेना, उनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये मल्टीप्लाई कैसे होती हैं ये वैल्यूज़, देखें जी। -1 पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह नीचे -1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई 1, -4 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई 4। ये ब्रैकेट, ये साइन इकट्ठे आ गए तो ब्रैकेट आ गई जी। अब -2 1 ज़ा 2, -2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई किसी को दें तो 0 ही आ जाता है, तो 4 2 ज़ा प्लस 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, -2 क्यों माइनस, इधर प्लस प्लस -2 आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 आ गया। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो 4 4 ज़ा 16 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया। इस रकम को वैसे ही आप साथ चलाते रहें। अब इसमें 2 में से 2 निकाला तो 0 आ गया, 4 ये 0 ख़त्म हो गया तो 8 आ गया। उसके बाद इन दोनों के साइन एक जैसी शक्ल के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, और बड़ी रकम का साइन -7 आ जाएगा। ये 0 ख़त्म हो गया, -16 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 1/48 को इन सब चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/48 को मैंने ये 0 को मल्टीप्लाई किया 1/48, फिर 1/48 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, 1/48 को फिर मैंने -6 से मल्टीप्लाई किया, 1/48 को -16 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 0 ही आ गया। 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो 1/6 आ गया हमारे पास, 1/6 ये हमारा आंसर इधर आ गया। इसी तरह 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो -1/8 आ गया। इसी तरह 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो -1/3 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू भी अब फाइंड हो गई है। तो ये वैल्यू और जो हमने इससे पहले वैल्यू फाइंड की है, दोनों वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल, उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। तो ये हमने वैल्यू इधर फाइंड कर ली है जी। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह हम एंड में कह सकते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है जी। डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसको लिखेंगे, पहले हम इसको फाइंड करेंगे। जिस तरह पहले सवाल इसका पहला पार्ट किया गया सेम उसी तरह ही है जी, सिर्फ रकमें डिफरेंट है बस। अब लिखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी उसको फाइंड करते हैं, डी ए, तो मैंने डी ए लिखा, डी की मैट्रिक्स लिखा, ए का लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखें जी। 3 को पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो पहली लाइन में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गया जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, -1। इसी तरह 3 0 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस -8, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, -2। उसके बाद 2 को -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। आगे प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 आ गया। अब 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आ गया, 2 का 2 वैसे ही आ गया, ये 0 ख़त्म हो गया। इन दोनों के साइन एक जैसे हैं तो इनको प्लस किया तो -10 आ गया। उसके बाद ये 0 ख़त्म हो गया और ये 4 आ गया। ये हमारे पास अभी डी ए की वैल्यू फाइंड हुई है। अब इसी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है डी ए का, क्योंकि यहाँ इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इसलिए। तो डी ए हमने लिखा है, ये वैल्यू भी हमने डी ए जो है ना वो फाइंड की है। अब इसका हमने सीधी ब्रैकेट से आप लिखेंगे, उसके बाद 11 को 4 से मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 4 -10 मल्टीप्लाई 2, -10 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 11 4 ज़ा 44, माइनस माइनस प्लस
2 10 ज़ा 20, 44 में से 20 44 20 को प्लस किया 64 आ गया। ये हमारा डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब हमने इसका एडजाइंट फाइंड करना है। तो एडजाइंट डी ए, ये 4 ऊपर चल जाएगा 11 नीचे आ जाएगा। देखना 4 ऊपर चला गया 11 नीचे, और इनके साइन चेंज हो गए। यहाँ पे प्लस है माइनस आ गया, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस आ गया। अब हमने क्या करना है जी, ये डिटर्मिनेंट फाइंड। अब हमने इनका मल्टीप्लिकेशन डी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया, डी ए ब्रैकेट डाल के -1, तो 1 डी ए डिटर्मिनेंट आ गया, एडजाइंट डी ए आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू होगी, तो हमने इसकी अब वैल्यू पुट करनी है। अब देखें ये कैसे वैल्यू पुट होती है जी। तो ये वैल्यू, ये हमने इसकी इधर लिखा, और 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट 64 था, वो हमने फाइंड किया 64, ये तो उसकी जगह 64 आ जाएगा। एडजाइंट डी ए वो हमने ये फाइंड किया, तो वो ये आ गया। अब इसको तमाम चारों इंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1/64, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर इसको 10 से करेंगे, फिर इसको 11 से करेंगे, तो ये मैंने इधर लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, इधर गया 24 बना, 4 6 ज़ार 24, तो ये इस तरह होगा, तो 1/16 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ार 2 आएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो -1/32 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई किया है, 2 5 ज़ार 10, और 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 35/32 आ गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 11 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 ही आ जाएगा, और 64 नीचे आ जाएगा। ये हमारा एक पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो फाइंड हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है, उसका हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया है। अब हम उसका राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले हम ए को लेते हैं जी। ए का मैट्रिक्स लिया, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया कि सीधी ब्रैकेट्स लगाएं दोनों तरफ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 0, 4 2 ज़ार 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 0 1 ज़ार 0 आ गया, तो 0 ख़त्म हो गया, 8 आ गया। तो ए का हमें डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। ये ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसका एडजाइंट फाइंड करना है जी। तो जो ए लिखा हुआ है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। इनके साथ ये 0 वैसे रह जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये एडजाइंट भी फाइंड हो गया। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ये फार्मूला इस तरह लगेंगे, 1/ए का डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए। तो इसमें हमने लिखना है 1/, ये 8 आ गया, ऊपर 1 आ गया, इसकी वैल्यू 8 नीचे आ गई, और एडजाइंट ए जो है ना, जो फाइंड किया वो इधर आ गया। अब हमने इसको फिलहाल ऐसे ही रखना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है, वरना अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बाद में इसको हल करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। तो इसको फिलहाल ऐसे ही रखना है। अब हमने डी लेना है, क्योंकि हमने डी का हमने डी लिया जी। अब हम डी का हमने क्या करना है जी, डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ये डिटर्मिनेंट है, ब्रैकेट सीधी लगानी है। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 1 से किया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, तो 2 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 8 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब एडजाइंट डी जो है ना, वो फाइंड करना है। 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो ये +1 है तो -1 आ गया, तो -2 है तो +2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एडजाइंट डी फाइंड हो गया। अभी हमने फार्मूला डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। वो कैसे आएगा, 1 डिटर्मिनेंट डी, एडजाइंट डी लेंगे, तो ये 8 आ गया था, 1 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, एडजाइंट डी ये हमने फाइंड किया, वो आ गया। अब इसको भी हमने वैसे ही रखना है अब। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो डी है ना, ये उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसकी आ गई वैल्यू, और हमने ऊपर जो फाइंड किया था इसकी वैल्यू, हमारी दोनों की वैल्यू, हमारी इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू जो है ना वो ये है। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है हमने आपस में। तो पहले हम ए लिख रहे हैं जी, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डी का मल्टीप्लिकेटिव। तो ए की वैल्यू लिखी है तो ये वैल्यू आ गई है, ये लिख दी मैंने, और डी की मैंने ये फाइंड किया तो ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। कैसे होगा, ये वर्ग जो बाहर रकम इनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, 8 8 ज़ार 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई अब करेंगे हम। तो इधर ही मैं कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 3। अब निचली रो को पहले कॉलम और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3।
अब 2 2 ज़ार 4 आ गया, 0 2 ज़ार 0 आ गया, 2 1 ज़ार 2 -2 आ गया, और 0 3 ज़ार 0 आ गया, +0, 2 1 ज़ार 2 आ गया, 4 2 ज़ार 8 +8 आ गया, -1 ज़ार 1 -1 आ गया, 3 4 ज़ार 12 +12 आ गया। उसके बाद 1 और 64 वैसे ही आ गया, 4 के अंदर 0 प्लस किया 4 आ गया, 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ गया, -2 वैसे ही आ गया, और 12 में 1 माइनस किया तो 11 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है जी। अब देखें जी, मल्टीप्लाई इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 1/64 को 10 से करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे। ये मैंने इधर लिख दिया जी इसको मल्टीप्लाई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो 4 1 ज़ार 4, तो 4 1 ज़ार 4, और 2 इसमें से 24 बन गया, तो 4 6 ज़ार 24, तो 1/16 आ गई वैल्यू। इसी तरह 2 1 ज़ार 2 है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 32 आ गया जी, 32 माइनस ये माइनस 1/32। इसी तरह नीचे हमने फाइंड किया 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 5/32, 5/32। 11 जो है ना वो नहीं करता है, तो 11 को 1 से देंगे तो 11/64। तो ये हमारी 1 जो वैल्यू थी और जो 2 है, ये दोनों सेम आई हैं, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मसला एंड में आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा अगर आपको समझते हैं कि आपको इस चैनल से फ़ायदा मिल रहा है तो बेटा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।